नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है हक़ महर का बयान। हक़ महर की तारीफ़ और इसकी मिक़दार और इसकी इक़साम और इसके मुतल्लिक़ शरई मसाइल और उनके जवाबात। कि वो रकम मुअय्यन कि जिसका अदा करना अज़्र शरीयत शोहर पर वाजिब हो, इस्तिलाह शरा में इसे महर कहते हैं। महर की मिक़दार कम अज़ कम 10 दरहम है और ज़्यादा की कोई हद नहीं कि जिस कदर भी बांधा जाएगा लाजिम हो जाएगा। दरहम चांदी का एक सिक्का था जो कि अब राइज नहीं, लेकिन महर की मिक़दार मुकर्रर करें तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि ये रकम 10 दरहम चांदी की कीमत से कम न हो। सामीन, शरीयत इस्लामिया में औरतों के हक़ का इस कदर एहतमाम फरमाया गया है कि कुरान करीम में महर का मुख्तलिफ इबारतों और असलूबों में ज़िक्र और महर की बार बार ताकीद की गई है। शरीयत के एतबार से महर वाजिब है जो कि औरत का हक़ है और शोहर पर कर्ज है। औरत जब चाहे इसका मुतालबा कर सकती है। अगर औरत चाहे माफ़ भी कर सकती है कि जहाँ इस्लाम ने औरतों को इतने हकूक़ दिए हैं वहाँ महर का भी हक़ दिया, और ये हक़ औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया कि 1 लाख करोड़ किसी की बेटी की इज़्ज़त की कीमत नहीं हो सकती। कि इस्लाम ने औरत को इतनी इज़्ज़त दी कि औरत की कदर कीमत और एहतराम की वजह से ये हक़ महर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद मुकर्रर किया। और हक़ महर अदा करना तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हक़ महर अदा किया। जिसे मुबारका में है हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 औकिया और 1 नश महर की अदायगी के हौज़ में शादी की थी, और ये 500 दरहम के बराबर है। हक़ महर शोहर की हैसियत के मुताबिक मुतय्यन किया जाए, ना ही इतना ज़्यादा हो कि निकाह मुश्किल हो जाए, ना ही इतना कम कि औरत बेतौकीर होकर रह जाए। शरीयत के मुताबिक हक़ महर हो। हक़ महर की 3 किस्में हैं। नंबर 1 महर मुअज्जल, नंबर 2 महर मुअज्जल और नंबर 3 महर मुअख्खर। अब हक़ महर के मुतल्लिक़ मसाइल और उनके जवाबात। कि अगर किसी निकाह में महर का जिक्र ना हो तो वो क्या निकाह दुरुस्त होता है? इसका जवाब ये है कि अगर निकाह में इजाब कबूल करते वक़्त महर मुकर्रर ना किया जाए या उसका तज़किरा भी ना किया जाए तो निकाह दुरुस्त होता है। इसकी वजह यह है कि लुगत के एतबार से लफ्ज़ निकाह का मतलब इंज़मा मिलने या अज़वाज शादी होने के अक़द का नाम है। वो ज़ौजैन मियाँ बीवी से मुकम्मल हो जाता है। अगर इस शर्त पर भी शादी की जाए कि औरत को कोई महर नहीं मिलेगा तो वो निकाह दुरुस्त हो जाता है, लेकिन फिर भी इस सूरत में महर वाजिब करार पाएगा। कि शरीयत इस्लामिया ने महर का इल्ज़ाम इस हद तक किया है कि अगर निकाह में महर का जिक्र ही ना हो या उसकी मिक़दार मुकर्रर ना की गई हो या नफ़ी कर दी गई हो, और इस नफ़ी में मर्द और औरत दोनों ही राज़ी हों कि निकाह बिला महर कबूल किया, तो इस सूरत में भी महर वाजिब करार पाएगा। मसला है कि अगर 10 दरहम महर मुकर्रर है और मर्द औरत को रुखसती से पहले तलाक दे दे तो इस सूरत में कितना महर लाजिम होगा? इसका जवाब ये है कि शोहर ने दुखूल और खलवत सहिया से पहले औरत को तलाक दे दी, इनके रुखसती से पहले तलाक दे दी, तो इस औरत को तयशुदा महर का निसफ हिस्सा मिलेगा। इसकी दलील सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह फरमान है कि अगर तुम इन औरतों के साथ सोहबत करने से पहले इन्हें तलाक दे देते हो तो तुम इन्हें कुछ साजो सामान दे दो साबे हैसियत शख्स पर उसकी हैसियत के मुताबिक, यानी कि इस सूरत में औरत को मता मिलेगा। हमारे उलमा के नज़दीक 5 दरहम की अदायगी लाजिम होगी। मसला है कि अगर कोई शख्स 10 दरहम या उससे ज़्यादा महर मुकर्रर करता है और फिर औरत से खलवत इख्तियार करने के बाद उसको तलाक दे देता है या उसका इंतकाल हो जाता है, तो इस सूरत में उसके ज़िम्मे कितना महर लाजिम होगा? तो इसका जवाब यह है कि अगर कोई शख्स 10 दरहम या उससे ज़्यादा महर मुकर्रर करता है और फिर औरत से खलवत सहिया इख्तियार कर लेता है। खलवत सहिया ये निकाह के बाद औरत और मर्द तन्हाई में जमा हो और कोई चीज़ जमा से मानिया ना हो, के बाद वो उसे तलाक दे दे या मर्द का इंतकाल हो जाए, तो इस सूरत में औरत को पूरा महर मिलेगा। औरत हक़ महर का कुछ हिस्सा माफ़ भी कर सकती, लेकिन औरत को मजबूर नहीं किया जा सकता कि औरत का हक़ है। अब मसला यह है कि औरत नाबालिगा है और उसका बाप महर माफ़ करना चाहता है,
تو نہیں کر سکتا، اور اگر عورت بالغہ ہے تو اس کی اجازت پر معافی موقوف ہے۔ نکاحی شگار میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ شگار یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کر دیا اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس سے کر دیا اور ہر ایک نے مہر دوسرے کا نکاح ٹھہرایا۔ ایسا کرنا اگرچہ گناہ ہے لیکن نکاح ہو جائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا۔ احناف کے نزدیک یہ عقد درست ہو جاتا ہے اور مہر مثل کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ مہر مثل کا حکم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اس عورت کو اس کے خاندان کی خواتین کی مانند مہر ملے گا، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اضافہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔